स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैसियस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपका टेम्परेचर, दैट इज़ टीसी, पीसी, वीसी, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारा कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, उनका मेजरमेंट्स भी देख लिया था। आज की क्लास में हम एंड्रयूज कर्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की थी, दैट इज़ टीसी, CO2 के लिए हमने देख भी लिया था, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और तो वहीं आज हम देखने वाले हैं जो एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंट किया था CO2 पे, वो चीज़ क्या थी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बारी ये ग्राफ देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं, उसके बाद ये थ्योरी में पूरे यही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो एंड्रयूज थे, इन्होंने क्या किया कि प्रेशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उसका डिफरेंट प्रेशर पे वॉल्यूम नोट किया। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है, जैसे हमने पढ़ा है बॉयल्स लॉ हमने देखा है। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, और जब इसका कर्व आया था, दैट इज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है आपके पास। तो जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते थे, तो हमारे पास ग्राफ कैसा आता था, कुछ ऐसा सा ग्राफ आता था। ठीक है, तो एंड्रयूज ने क्या देखा, देखते हैं। एंड्रयूज ने क्या देखा, उन्होंने भी यही चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम नोट किए। ठीक है, और उनका ग्राफ बनाया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसी वजह से इसे क्या कह दिया गया, आइसोथर्म बोल दिया गया, दैट मीन्स टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। ठीक है, तो एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिफरेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाए। ठीक है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, ये चीज़ है। जैसे ये वाला जो इनका, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे जब इन्होंने टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस लिया, उस टाइम पे क्या था, ए पॉइंट पे, स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे इसका कुछ वॉल्यूम था, कोई गैस थी, वहीं CO2 गैस थी। ए पॉइंट पे जो CO2 गैस थी, उसका कुछ वॉल्यूम था, उसका कुछ प्रेशर था। सही है इतनी चीज़। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो गैस पे अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करेगी। तो A से B तक का अभी CO2 गैस ही है, B पे उसका कन्वर्जन लिक्विड में स्टार्ट हो गया। दैट इज जो आपका B पॉइंट है, उस B पॉइंट पे गैस, CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो क्योंकि जो लिक्विड, अगर आप गैस और लिक्विड का सेम अमाउंट लेते हो, तो सेम अमाउंट की गैस जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट के लिक्विड से। ठीक है, तो लिक्विड का क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो ये BC लिक्विफिकेशन को दिखा रहा है। मतलब गैस जो आपकी CO2 गैस है, वो C पॉइंट पे कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। B पे लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ था, C तक पहुंचते पहुंचते CO2 कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम में कोई ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने नहीं मिला, क्योंकि C पे आपकी जो CO2 गैस है वो लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी है। और लिक्विड कैसे होते हैं, उन पे प्रेशर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे उनमें वॉल्यूम में ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, वॉल्यूम ये था, थोड़ा और प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम आपका कितना आया, ये आया। ठीक है, तो एज सच वॉल्यूम में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिला। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो अभी ये जो हमने फर्स्ट ये येलो वाला देखा, इसमें हमने क्या किया, जो एंड्रयूज थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें इन्होंने क्या देखा, डिफरेंट, और ये चीज़ इन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे की। ठीक है, एक ग्राफ जो बनाया उस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, और वही चीज़ें इन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए की। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड में इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस लिया, उस टाइम पे किसी एक पॉइंट A पे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उसका कुछ वॉल्यूम था, कुछ प्रेशर था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, गैस पे, आपको पता है अगर आप प्रेशर लगाते हो, इस पे आप प्रेशर लगाते हो, तो गैस का कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में होता है, बिल्कुल होता है। तो गैस
ये ए पे आपके पास CO2 गैस थी, इसका कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस पे CO2 गैस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। ये जो आपका AB दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो अगर आपने गैस पे प्रेशर बढ़ाया है तो क्या होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी। बी पॉइंट एक ऐसा आएगा, उस पर जो भी प्रेशर होगा उस पे जो आपकी CO2 गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी। बी पे कन्वर्जन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप सेम अमाउंट का मतलब x ग्राम गैस लेते हो, x ग्राम लिक्विड लेते हो, तो जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड। तो जो BC हुआ वो किसका वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम है। B से C तक का लिक्विड गैस का लिक्विफिकेशन दिखा रहा है। C पे क्या हो गया, कंप्लीटली गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम में एज सच कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने मिला। ये तो था जब 13.1 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने लिया था। फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर के आए उसी वॉल्यूम पे, दैट इज जो E पॉइंट है उस पे फिर इन्होंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया तो गैस क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इस टाइम पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही आपने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर, उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। और क्या हुआ कि अब उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल दूर दूर है, उनके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, अब उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। साथ के साथ ये जो लिक्विफैक्शन का एरिया है, ये जो GF है, जैसे पहले वाले में BC था उसके कंपैरेटिव GF भी जो है वो स्मॉल हो गया, शॉर्ट हो गया। वही चीज़ इसमें दे रखी है कि जो जैसे ही इन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया 13.1 डिग्री सेल्सियस से 21.5 डिग्री सेल्सियस पे गए तो क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट मीन्स गैस की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हुई। E से F तक धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। F पॉइंट पे जो आपकी गैस थी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई और F से G तक का उसका लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विड वाला पोर्शन दिखाया गया है, दैट इज गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। G पे कंप्लीटली लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्रेशर इंक्रीज किया तो उससे भी वॉल्यूम में एज सच फर्क देखने नहीं मिला, ठीक है। बट इन दोनों में फर्क क्या हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, तो अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो गया है। तीसरा क्या किया इन्होंने, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया, 31.1 लेकर के आए। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा था लिक्विफैक्शन का वो यहाँ पे पॉइंट के बराबर हो गया, मतलब गैस बहुत जल्दी बहुत कम टाइम के लिए लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और जैसे आपने 31.1 का था, स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और ये जो आपका इतना एरिया आ रहा था पहले, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन मिल रहा था वो पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब 31.1 से ज़्यादा टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वो पॉइंट भी नहीं मिला, मतलब अब इस टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करते चले जाओ। और यही चीज़ हमने क्रिटिकल टेम्परेचर जब पढ़ा था लास्ट क्लास में, डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो भी देखा था कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है या गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, आप जितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो वही टेम्परेचर क्या हो जाता है, TC हो जाता है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है। तो ये पूरा ग्राफ इनका था। अच्छा एक चीज़ और, A से B में CO2 गैस है, B से C में जो B से C वाला एरिया है उसमें क्या है, गैस भी है, साथ के साथ लिक्विड फेज भी है, ठीक है। बी पे आपका क्या था, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ बट अभी भी उसके पास वेपर फॉर्म भी है। बी से सी में लिक्विड प्लस वेपर दोनों स्टेज रहेगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओके हाँ, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आपके पास क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों है। यहाँ पे क्या है, लिक्विड भी है और प्लस वेपर फेज भी है। ये जो BC वाला एरिया इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों है, ठीक है। और C से ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं उसमें सिर्फ लिक्विड फेज है, ओके ठीक है। अभी पढ़ते हैं इनकी थ्योरी क्या थी, ये स्लाइड हटा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, एंड्रयूज मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, यही चीज हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड
का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे वॉल्यूम नोट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिस वजह से जो ग्राफ मिला उसे इन्होंने आइसोथर्म बोल दिया, ठीक है। एंड्रयूज मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, एंड प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्या किया, ग्राफ एक प्लॉट किया वर्सेस वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का, और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा था इसी वजह से इन्हें क्या कह दिया, इज कॉल्ड एज आइसोथर्म या फिर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की कंडीशन यही तो होती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ये जो इन्होंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया था, फिर वही ग्राफ इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखा, ठीक है। अ नंबर ऑफ सच आइसोथर्म्स वर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। और इनके ऑब्जर्वेशंस क्या मिली इनको, पहले ही देखते हैं। एट द लोएस्ट टेम्परेचर, दैट इज जो 31.1 वाला था, ठीक है, ये हमने आगे बात भी की थी। लोएस्ट टेम्परेचर जो आपका 31.1 वाला था, इसमें ए से एक पॉइंट को इन्होंने ए लिया जिसपे कोई प्रेशर और वॉल्यूम नोट कर लिया, ठीक है। ए पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, अभी यहाँ पे ए पॉइंट पे आपकी CO2 गैस है, आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ऑब्वियस है, वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होना शुरू किया। बी पॉइंट एक ऐसा आया जहाँ पे जो CO2 गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दी, ठीक है। बी से सी तक का जो पोर्शन था उसमें लिक्विड भी था, वेपर भी था, दोनों चीजें थी। सी पॉइंट पे कंप्लीट लिक्विफिकेशन हो गया, दैट मीन्स कंप्लीटली CO2 गैस जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्जन हो चुका है इसलिए प्रेशर का वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम में एज सच डिक्रीमेंट देखने नहीं मिल रहा। ये पहला पॉइंट हो गया। पढ़िए, एट द लोएस्ट टेम्परेचर 31.1, कौन सा लोएस्ट टेम्परेचर, दैट इज 31.1 डिग्री सेल्सियस पे एट अ लो प्रेशर, ठीक है। उस पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ गैस, ओके। एज द प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ पर आपका क्या था, ए पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में थी, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, एज द प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, सही बात है। अलोंग द कर्व ए बी, क्या कहा कि ए से बी में आपने क्या किया है, प्रेशर में इंक्रीमेंट किया जिसकी वजह से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है, कर्व क्या मिला है, ए बी मिला है, सही है। एट द पॉइंट बी द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस स्टार्ट, एट द पॉइंट बी लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस स्टार्ट, ठीक है। उससे होगा क्या, हेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। बी पॉइंट पे क्या हुआ है, लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज जो अगर आपने दोनों का सेम अमाउंट लिया है तो जो गैस है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एज कंपेयर टू द लिक्विड, ठीक है। हेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस रैपिडली अलोंग BC। एट द पॉइंट C लिक्विफिकेशन इज कंप्लीट। BC वाले कर्व में क्या था, B से C में दोनों फॉर्म थी, लिक्विड भी थी, वेपर भी थी, ठीक है। उसके बाद C पे कंप्लीटली गैस CO2 गैस जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। यही सेकंड पॉइंट बोल रहा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है ड्यू टू लिक्विड्स लो कंप्रेसिबिलिटी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीजेज ऑन वॉल्यूम इज नाउ रिलेटिवली लिटिल। क्योंकि लिक्विड जो है वो कैसी है, इनकम्प्रेसिबल नेचर की है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं आएगा एज कंपेयर टू गैस। मतलब गैस पे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम में ज्यादा डिक्रीमेंट आता है, बट लिक्विड में उतना डिक्रीमेंट नहीं आएगा। वही चीज बोल रहे हैं कि ड्यू टू लिक्विड्स लो कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी मैंने वर्ड शायद से इनकम्प्रेसिबिलिटी बोल दिया, इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। Due to the liquid's low compressibility, the effect of pressure increases on volume is now relatively little। मतलब जो भी इसका इफेक्ट हुआ है किसका, प्रेशर का, प्रेशर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत कम पड़ेगा, रिलेटिवली लिटिल। द रिजल्ट इज अ स्टीप कर्व CD। ये जो आपको CD कर्व मिला है वही इसे दिखा रहा है कि आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में एज सच कोई डिक्रीमेंट नहीं आया, ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं आया, ओके। लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एग्जिस्ट एज अ गैस अलोंग द सेक्शन AB। ये चीज भी मैंने बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड AB ग्राफ जो आपका AB सेक्शन आ रहा है उसमें गैस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखो AB में गैस फॉर्म में है, BC में गैस प्लस लिक्विड दोनों फॉर्म में, और CD में सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ओनली एज अ लिक्विड अलोंग द, लिक्विड किस में होगी, CD वाले में होगी, अलोंग द पोर्शन CD। तो CD पोर्शन में क्या है, ओनली एज अ लिक्विड है, ओके। एंड बोथ द लिक्विड एंड द वेपर आर इन इक्विलिब्रियम अलोंग द पोर्शन BC। तो जो आपका बीच वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ रहा था उसमें क्या था, बोथ द लिक्विड एंड द वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी,
ठीक है। तो एंड्रयूज ने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे वॉल्यूम नोट किया और पी वर्सेस वी का उन्होंने ग्राफ फॉर्म किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था इस वजह से जो भी ग्राफ मिला उसे आइसोथर्म बोला गया। फिर उन्होंने यही चीज़ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे नोटिस की और उनके पास जो ग्राफ बना वो कुछ इस टाइप का आया। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि जैसे कोई भी हमने गैस कोई एक पॉइंट ए कंसीडर किया जहाँ पे कुछ प्रेशर वॉल्यूम था, फिर उन्होंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। हमें पता है कि अगर हम गैस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। तो ए से बी में जैसे जैसे अभी गैस पर सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बी एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट की है। तो बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है, बी से सी में लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म थी, सी पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्योंकि सी पे अब कंप्लीटली CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके बाद जब आपने प्रेशर बढ़ाया है तो क्योंकि लिक्विड फॉर्म जो होती है उसकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रेशर बढ़ाने पे उसके वॉल्यूम पे एज सच फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स जितना फर्क प्रेशर बढ़ाने पे गैस में हो रहा होता है, उनके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ रहा होता है, उतना डिक्रीमेंट लिक्विड के केस में नहीं होता। फिर क्या किया इन्होंने, टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज किया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, KTgm में क्या बताती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, सिमिलर टू दैट ऑफ 13.1 डिग्री सेल्सियस द आइसोथर्म EFGH जैसा आपका 13.1 पे था, सिमिलर ग्राफ आपको 21.5 पे भी मिला। तो फर्क क्या हुआ, फर्क इस चीज का हुआ, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ रहा था वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। पढ़िए, 21.5 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने देखा हैज अ शॉर्टर हॉरिजॉन्टल एरिया ओवर विच लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस। जहां पे आपका लिक्विफिकेशन हो रहा था वो वाला एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। In fact, as the temperature rises, this section actually gets smaller and smaller until it is finally reduced to a point 31.1। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये जो आपका लिक्विफेक्शन का एरिया है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपका BCGF ऐसे मिल रहा है, वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो एरिया धीरे धीरे घटता जाएगा जब तक आपका उस गैस के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ जाता। जैसे CO2 के लिए क्रिटिकल पॉइंट 31.1 है, तो जब तक ये अटेन नहीं हो जाता तब तक ये डिक्रीज करता चला जाएगा। वही चीज इधर लिखी है, इन फैक्ट एज द टेम्परेचर राइजेस द सेक्शन एक्चुअली गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर until it is finally reduced to a point at 31.1 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जो भी आपने गैस ली है उसका जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाता तब तक वो जो लिक्विफेक्शन का हॉरिजॉन्टल एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फुल्ली डिसअपियर्स एट आइसोथर्म्स अबव 31.1। दैट मीन्स जब क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन हो गया उसके बाद वो एरिया बिल्कुल खत्म हो जाना है। ठीक है, और ये एरिया एक्चुअली में, ये एरिया क्या बता रहा है, ये एरिया यही तो बता रहा है कि गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। और अगर ये एरिया खत्म हो गया इसका मतलब क्या है कि अब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, अगर आपका टेम्परेचर 31.1 या फिर उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो फिर आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। यही चीज़ बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट फुल्ली डिसअपियर, horizontal component fully disappear at isotherm above 31.1 डिग्री सेल्सियस। अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, क्योंकि हम CO2 पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 है। अगर आप कोई और गैस लेते हो, मैंने पहले भी बताया है हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अलग अलग है। CO2 के लिए 31.1 है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बात की है कि अगर 31.1 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो फिर गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, या फिर जो हॉरिजॉन्टल एरिया है वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। This shows that no matter how much pressure is applied, the gas does not liquefy over 31.1 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर गैस कन्वर्ट नहीं होगी, किसमें, लिक्विड में। एज अ रिजल्ट द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एज अ रिजल्ट द क्रिटिकल टेम्परेचर इसके लिए कितना हो गया, किसके लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कितना हो गया, 31.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, द क्रिटिकल प्रेशर इसके लिए कितना होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी CO2 के लिए टेम्परेचर प्रेशर की बात कर ली थी। इज डिटरमाइंड टू बी 72.9 atm विच इज द प्रेशर नीडेड टू लिक्विफाई। अब सॉरी, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है,
क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए रहता है। तो द क्रिटिकल प्रेशर फॉर CO2 इज डिटरमाइंड टू बी 72.9 atm विच इज प्रेशर नीडेड टू लिक्विफाई द CO2 गैस एट 31.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो भी मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है वही आपका क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट इन केस ऑफ ऑल अदर गैसेस सिमिलर आइसोथर्म्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब जैसे आपको CO2 के लिए आइसोथर्म मिला है, किसी और गैस के लिए भी देखोगे आप तो ऐसे ही टाइप का आइसोथर्म मिलेगा, पर होगा क्या, उनके लिए ये जो आपकी हाइट ऑफ ये जो पैराबोला बना है वो अलग अलग होगी। दैट मीन्स हर एक के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, क्रिटिकल प्रेशर अलग अलग होगा। इट हैज बीन फाउंड दैट इन केस ऑफ ऑल अदर गैसेस सिमिलर आइसोथर्म्स आर ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट दैट द लेंथ्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल that the length of the horizontal portion and the peak of the dotted parabola are different। डॉटेड पैराबोला की पीक क्या बता रही है आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर बता रही है, और जो ये है जो BC और GF दैट इज हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो बता रहा है लिक्विफैक्शन एरिया को। हॉरिजॉन्टल पोर्शन एंड द पीक ऑफ द डॉटेड पैराबोला आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। दैट मीन्स आपकी गैस कैसी है वो चीज़ उसके हिसाब से आपका ये लिक्विफैक्शन एरिया दैट इज हॉरिजॉन्टल पोर्शन और पीक ऑफ द पैराबोला वो चेंज होती रहेगी। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दैट इज हमने एंड्रयूज आइसोथर्म कंप्लीट कर लिया। ग्राफ से जो था वहाँ से एंड्रयूज आइसोथर्म से हमें क्या क्या पॉइंट मिले हैं वो एक बारी जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड ऐड करते हैं। ओके, देखो हमने क्या पढ़ा, एंड्रयूज आइसोथर्म कर्व पढ़ा। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसे आइसोथर्म क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेचर इन्होंने कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। तो यहाँ से जो पहली चीज हमने सीखी वो क्या थी, पहली चीज हमने सीखी कि जो पैराबोला की पीक थी, पीक ऑफ पैराबोला, या पैराबोला से रहने दो अभी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे था ना, ठीक है, जो पीक ऑफ पैराबोला आपको बता रही थी, पीक ऑफ पैराबोला क्या बता रही थी, TC ऑफ दैट गैस। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एरिया डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे वो हॉरिजॉन्टल एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज क्या देखी, जो TC है या फिर TC एंड हॉरिजॉन्टल एरिया जो कि आपके लिक्विफैक्शन को बता रहा है, हॉरिजॉन्टल एरिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। आर दो चीजें हैं ना, आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। और इन्होंने किस पर देखा था, जल्दी से बता देते हैं। एंड्रयूज आइसोथर्म किस पर था, फॉर CO2 के लिए था। इन्होंने CO2 पर स्टडी की थी, ठीक है। और क्या था, ग्राफ था किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें हमने एंड्रयूज आइसोथर्म में करी हैं। ओके, ठीक है। हाँ, एक चीज और, हमने जब CO2 की बात की तो TC फॉर CO2 के लिए कितना आया, TC फॉर CO2 के लिए कितना आया, 31.1 डिग्री सेल्सियस, और PC कितना आया इसी के लिए, 76.9 था आई थिंक, 72.9 ATM, ठीक है। ये चीज़ें एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट से हमें देखने मिली। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। तो इसी ग्राफ से समझते हैं। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट क्या है, जैसे इन्होंने क्या किया, जो आपका ये ग्राफ था इसमें आपको, अच्छा एक चीज़ और लिख लेते हैं कि जो AB है उस टाइम पे आपके पास गैस है, जो BC है उस टाइम पे आपके पास क्या है, लिक्विड है और प्लस वेपर है, और जो आपका CD वाला एरिया है वो क्या है,
लिक्विड है, ठीक है। इसका मतलब गैस और लिक्विड के बीच में आपका एक इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म हो रही है जिसमें आपके दोनों चीजें हैं, दैट इज लिक्विड भी है और वेपर भी है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने कोई एक पॉइंट ए कंसीडर किया, स्मॉल ए जो है ये आपको दिख भी रहा होगा ग्रीन से, ये स्मॉल ए पॉइंट पे इन्होंने कुछ प्रेशर था कुछ वॉल्यूम था, ठीक है। और ए पे इन्होंने क्या किया, चलो हम स्लाइड ऐड करके बताते हैं। हाँ, जैसे एक बारी दोबारा से बनाते हैं वो कर्व, यहाँ पे आपके पास क्या था, वॉल्यूम था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, प्रेशर था, ठीक है, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसे ऐसे मिला, ऐसे मिला और ऐसे मिल गया, ठीक है। फिर ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिल गया, फिर ठीक है, ये चीज इनकी कुछ ऐसा पैराबोला मिल रहा था, और मैं इसको क्या कर दूं, ठीक है। और क्या किया, फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल कम होते चले गए और फिर ये स्ट्रेट लाइन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ आया था, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ओहो, हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट ए कंसीडर किया, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट ए कंसीडर किया, ठीक है। इस वाले ए पॉइंट पे आपके पास कुछ प्रेशर था P1 था, कुछ वॉल्यूम था V1 था और कुछ टेम्परेचर था T1 था। फिर क्या किया, आपने इसे हीट किया और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर बढ़ा दिया, दैट इज ये स्टेज आई, ये हो गया आपका B पॉइंट। यहाँ पे क्या है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट इज V1 है, और टेम्परेचर इंक्रीज किया है वो गया T2 हो गया। उसके बाद क्या किया, B से हम C पे आए, इसका मतलब हमने क्या किया है, अभी ये जो पॉइंट आपके पास C मिला है उस C पॉइंट पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है दैट इज P2 है, वॉल्यूम डिक्रीज किया है दैट इज V2 है, और टेम्परेचर आपका क्या हुआ है, कूल हुआ है दैट इज कम हुआ है दैट इज T3 है। उसके बाद ये आपकी कोई स्टेज D मान लो, ठीक है। इसका मतलब ए पॉइंट पे आपके पास कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, आपने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे हमें पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर बढ़ाया, दैट मीन्स हीट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज किया, नया कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, प्रेशर चेंज हुआ है, और ये P2 जो है वो क्या है, बड़ा है P1 से, ठीक है, और T2 जो है वो बड़ा है T1 से, और जो T3 है वो क्या है, छोटा है किससे, T2 से। मतलब दोबारा वाले में हमने कूलिंग की है, ये प्रोसेस कौन सी है, हीटिंग की है, और ये प्रोसेस क्या की है मैंने, कूलिंग किया है इधर, ठीक है। अब समझते हैं, ए पे कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और सिस्टम को जो भी गैस थी उसको हीट किया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, साथ के साथ प्रेशर बढ़ा, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, बी कंडीशन, बी कोई स्टेज आई, उसके बाद उसे कूल करना स्टार्ट किया, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, और जैसे ही आप कूलिंग करते हो इस वाली प्रोसेस में आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, गैस है। ए से आप बी पर पहुंचे हो, अभी आपके पास CO2 गैस ही है, बी से आप वापस कूल किए हो, गैस को आपने ठंडा किया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गई है, अभी लिक्विड फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ठंडा किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है, उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, ये वाली फॉर्म कौन सी है, लिक्विड की है, सी स्टेज पे आ गए। इसका मतलब कि या ए से बी में आपकी कंप्लीट गैस थी, बी से सी में आपकी कंप्लीट लिक्विड थी, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ था, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया ए पॉइंट पे, ए से बी में इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर को दिखा रहा है, उसमें आपके पास कौन सी स्टेट है, गैस है। उसके बाद जैसे ही आपने कूलिंग स्टार्ट की, गैस किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई, कोई इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म नहीं हुई, एक से ज्यादा फेज आपको दिखाई नहीं दे रही। वही चीज क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड है वो कंटिन्यूअस है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, जबकि इस वाले टाइम पे क्या हो रहा था, एक इंटरमीडिएट की स्टेज आ रही थी, लिक्विड और वेपर दोनों साथ साथ थे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखिए, समझते हैं। अ पैराबोलिक कर्व अकर्स इफ द एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ मल्टीपल आइसोथर्म को अगर हम कनेक्ट कर दें, देखो ये जो आपके मल्टीपल आइसोथर्म मिले थे, इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये आपका कुछ पैराबोला शेप का मिलता है, इसको यहाँ पे लिख लो पैराबोला कर्व। एक सेकेंड इधर से हटाते हैं,
ठीक है, इसका शेप कैसा है, पैराबोला टाइप का शेप मिल रहा है। वही चीज इधर दे रखी है कि अ पैराबोलिक कर्व अकर, कैसा कर्व मिलता है, पैराबोलिक कर्व मिलता है। कब मिलता है, जब आप डिफरेंट आइसोथर्म्स को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। अकर्स इफ द एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन, कब, अगर आपने एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया ऑफ मल्टीपल आइसोथर्म्स, अगर इन्हें कनेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा, जो कि हमने पीछे देख लिया। ठीक है, द क्रिटिकल पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैराबोलाज पीक, जो पैराबोला की पीक है वो क्या बता रही है, क्रिटिकल पॉइंट को बता रही है। नेक्स्ट, द लिक्विड एंड द वेपर को एग्जिस्ट इन द बैलेंस विद इन द पैराबोला, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एरिया आया है उसमें क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है, आर इन बैलेंस विद इन द पैराबोला। समझते हैं कैसे, पीछे चलते हैं, जो ग्राफ बना था, ये जो आपका पैराबोला है इसके अंदर विद इन द पैराबोला क्या है, आपके पास लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है, और इस पैराबोला के लेफ्ट साइड में कंप्लीट लिक्विड फॉर्म है, इस पैराबोला के राइट साइड में कंप्लीट गैस फॉर्म है। यही चीज आगे लिखी हुई है। ठीक है, द सब्सटेंस ओनली एग्जिस्ट आउटसाइड द पैराबोला इन द गैसियस स्टेट अंडर द कंडीशन शोन ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब पैराबोला के जो राइट साइड में है इन द गैसियस स्टेट अंडर द कंडीशन शोन ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब जो भी पैराबोला आपका आया था ना, ये इस टाइप का पैराबोला आया था, इसके राइट साइड दैट इज इधर क्या है, गैस है, और इधर क्या है, लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, पैराबोला इन द गैसियस स्टेट अंडर द कंडीशन शोन ऑन द राइट साइड एंड इन लिक्विड स्टेट अंडर द कंडीशन शोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लिक्विड स्टेट है। Okay, according to the graph, a substance can shift from a gaseous state to the liquid state below a certain temperature without ever having both phases present simultaneously. क्या कह रहा है ये ग्राफ, क्या शो कर रहा है कि गैस कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में विदाउट किसके, विदाउट एवर हैविंग बोथ फेज प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, जब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया है उस टाइम पे। ठीक है, इन केस ऑफ CO2 एट 31.1, जो आपने इनिशियल टेम्परेचर ले रखा था उस पे क्या था, सब्सटेंस गैसियस थी। इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम मैच एट द पॉइंट ए, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, ये ए पॉइंट है, जब आपके पास 31.1, ये आपका टेम्परेचर कितना था, इस वाली स्टेज पे 31.1 डिग्री सेल्सियस था ना, इस पे आपके पास कोई एक पॉइंट ए था जहाँ पे कुछ प्रेशर P और वॉल्यूम V था। फिर आपने क्या किया, पढ़िए, प्रेशर ये है, इफ द गैसियस CO2 इज हीटेड, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आप कहाँ गए, टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, ए से आप B पे पहुंचे थे। ठीक है ना, इफ द गैसियस CO2 इज हीटेड until it reaches a pressure that corresponds to point B। ठीक है, तो हीट किया, पॉइंट बी पे आए, कीपिंग अ कांस्टेंट, क्या रख रखा था, वॉल्यूम रख रखा था कांस्टेंट, कीपिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जो पाथ ए बी आ रहा था। ठीक है ना, ए से बी तक का एक बारी ग्राफ में देख लेते हैं, ए से बी तक का ग्राफ मिला जब आपने गैस को क्या किया, हीट किया है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ठीक है, ओके, उसके बाद द पाथ ए बी इज टेकन, अज्यूम दैट द गैसियस CO2 इज कूल्ड। अब बी पे आपने क्या करा दिया, बी पे आपने कूलिंग करा दी, बी पे आपने कूलिंग करा दी। कूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर आपने क्या कराया, डिक्रीज कराया, उस टाइम पे गैस कन्वर्ट्स टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, पढ़िए, अज्यूम दैट गैसियस CO2 इज कूल्ड, जब आपने CO2 को कूल किया, टू कॉज द वॉल्यूम टू डिक्रीज, यहाँ पे जैसे ही कूलिंग हुई वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और गैस कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। टू कॉज द वॉल्यूम टू डिक्रीज along the path BC while maintaining the same pressure। ठीक है, इस टाइम पे आपने क्या रख रखा है, प्रेशर को सेम रख रखा है। CO2 will be a liquid at C, और C पे क्या हो गया, complete conversion of gas into liquid। C पे क्या हो गया, complete conversion of gas into liquid। Okay, therefore more than one phase has not existed। more than one phase has not existed कब, जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, एनीवेयर अलोंग द पाथ ABC, कहने का मतलब है ABC में एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट नहीं है। मोर देन वन फेज हैज नॉट एग्जिस्टेड एनीवेयर अलोंग द पाथ CB, इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा बीच में। एनीवेयर अलोंग द पाथ ABC, दिस इज रिफर्ड टू एज द कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम अ गैसियस टू द लिक्विड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रांजिशन फ्रॉम अ गैसियस टू अ लिक्विड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, ये चीजें हटा देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये स्लाइड तो हमने समझने के लिए ली थी, तो इसको भी हटा देते हैं।
अब जल्दी से एक रीकैप करते हैं, हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्लास कहाँ से स्टार्ट की थी, एंड्रयूज कर्व से स्टार्ट की थी। एंड्रयूज ने क्या देखा, CO2 के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे वॉल्यूम नोट किए, कीपिंग टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट। क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था इसलिए जो भी ग्राफ बना उसे क्या नाम मिल गया, आइसोथर्म मिल गया। फिर उन्होंने यही चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखी, टेम्परेचर इंक्रीज करके देखा कि क्या ग्राफ पे क्या आइसोथर्म पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो पहली चीज देखी, जो हमने सबसे पहले तो ग्राफ ही खोल लेते हैं, ये वाला था। इन्होंने क्या देखा कि कोई एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, गैस किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम पे हमने ए पॉइंट नोट किया, मतलब ए पॉइंट लिया जहाँ पे हमने क्या किया, फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर जैसे इंक्रीज किया हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। फिर प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो गैस पे तो गैस कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी लिक्विड में। तो बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, बी से सी तक का दोनों फेज रही, मतलब गैस भी रहा और लिक्विड भी रही। सी पे कंप्लीटली कन्वर्जन हो गया गैस का इनटू लिक्विड। उसके बाद जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो उस टाइम पे आपकी गैस कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में, और लिक्विड की लो कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से क्या हो गया कि आपने जो भी प्रेशर बढ़ाया है उसका वॉल्यूम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स वॉल्यूम में ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर से टेम्परेचर बढ़ाया, 31.1 से 21.5 पे चले गए, तो टेम्परेचर बढ़ा, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से जो आपका हॉरिजॉन्टल एरिया आ रहा था वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल एरिया शॉर्ट होता चला जा रहा है और वो फाइनली एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इन हॉरिजॉन्टल एरिया के जो एंड्स हैं आप उन्हें कनेक्ट करते हो तो एक पैराबोला मिलता है, और उस पैराबोला की जो पीक होती है वो आपको क्या बता देती है, क्रिटिकल टेम्परेचर बता देती है। अब अगर टेम्परेचर आपने इस क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ाया है तो फिर कोई ये जो हॉरिजॉन्टल एरिया मिल रहा था वो पॉइंट में भी कन्वर्ट हो गया, वो कुछ नहीं मिलना शुरू हुआ, मतलब सारा हॉरिजॉन्टल एरिया खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एरिया क्या बता रहा था कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज इन्होंने CO2 के लिए देखी। और क्या पॉइंट्स इनके की पॉइंट्स आ रहे थे वो हमने यहाँ पे देख लिए थे। CO2 के लिए इन्होंने TC देख लिया 31.1 आ रहा था, PC देख लिया 72.9 आ रहा था। ऐसे ही डिफरेंट गैसेस के लिए आइसोथर्म्स बनाए गए, तो उनसे क्या मिला, उनकी जो हॉरिजॉन्टल एरिया था वो और जो आप पैराबोला की पीक मिल रही थी वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग थी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बता रही थी कि हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग है और वो अलग अलग प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। फिर हमने कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट सीखा, वो क्या था कि अगर हमने कोई एक पॉइंट ए लिया था, स्मॉल ए लिया था, वो जो गैसियस वाला रीजन था उसमें हमने उसे हीटिंग की, मतलब हीट किया सब्सटेंस को, जो भी गैस ली थी उसे हीट करना स्टार्ट किया कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, और एक हाई प्रेशर तक का रीजन लेकर के गए। P1 V1 T1 जैसे हमने दिखाया था, हटा दिया क्या, अच्छा चलो पीछे वाले से देख लेते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट था, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ तक का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, उसके बाद हमने कूलिंग की, तो ये पूरा एरिया आपका क्या बता रहा था, गैस स्टेट को बता रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही कूलिंग की तो लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, और यहाँ से हमने क्या सीखा, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड हो रहा है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रही। तो यही चीज़ क्या बता रही है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट को बता रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।